देखो 40,000 के बजट के अंदर हमें जितने भी बढ़िया लैपटॉप्स मिल जाते हैं ना, उनके अंदर हमें सबसे ज्यादा जो प्रोसेसर मिलते हैं वो है i3 का 12 जनरेशन 1215U, i3 का 13 जनरेशन 1315U एंड i3 का 12 जनरेशन 1220P। बेसिकली आज के इस वीडियो के अंदर हम दो ऐसे लैपटॉप्स कंपेयर करेंगे जो कि इसी बजट के सबसे ज्यादा सेल होने वाले लैपटॉप्स हैं, Acer Aspire 5 एंड Asus VivoBook 15 लैपटॉप। एक में आपको 13 जनरेशन का प्रोसेसर मिलेगा और दूसरे में 12 जनरेशन का। एंड एक चीज है, देखो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या करते हैं कि हमने सिर्फ ये चीज देखी कि लेटेस्ट 13 जनरेशन का प्रोसेसर मिल रहा है, चलो वो लैपटॉप बाय कर लो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। वो क्यों नहीं करना, उसके लिए आपको वीडियो पूरे ध्यान से लास्ट तक देखनी पड़ेगी, क्योंकि आज के इस वीडियो के बाद ना शायद आप 13 जनरेशन लैपटॉप को छोड़ के 12 जनरेशन वाला प्रोसेसर बाय करो। एंड कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको एकदम ही क्लियर हो जाए कि कौन सा ज्यादा लैपटॉप बढ़िया रहेगा आपके लिए। सो लेट्स फाइंड आउट कि दोनों में से बेस्ट लैपटॉप कौन सा है, Acer Aspire 5 एंड Asus VivoBook 15 लैपटॉप। देखो दोनों ही लैपटॉप एकदम ही लेटेस्ट हैं, अभी इसी साल लॉन्च हुए हैं एंड दोनों का जो प्राइस है वो भी अराउंड 40,000 के करीब है एंड दोनों के अंदर हमें i3 का प्रोसेसर मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो Acer Aspire 5 का जो करंटली प्राइस चल रहा है दैट इज अराउंड 40,000 रुपीज एंड जो Asus VivoBook 15 लैपटॉप है उसका प्राइस है 43,000 रुपीज। बट सेल के दौरान यही लैपटॉप 40,000 के प्राइस पॉइंट पे सेल हो रहा था। इसके बाद दोनों की बिल्ड क्वालिटी को चेक करें तो देखो दोनों ही लैपटॉप बहुत ही बढ़िया बिल्ड क्वालिटी वाले लैपटॉप हैं, स्टर्डी हैं एंड बहुत ही अच्छे डिजाइन के साथ आते हैं। Acer के लैपटॉप के अंदर हमें टॉप प्लेट एल्यूमिनियम की मिल जाती है एंड जो Asus का लैपटॉप है उसके अंदर हमें प्लास्टिक बिल्ड बॉडी मिलती है। बट प्लास्टिक बॉडी होने के कारण भी ये लैपटॉप काफी ज्यादा तगड़ा है, क्योंकि इसके अंदर हमें मिल जाती है मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी। इसका मतलब ये होता है कि लैपटॉप की जो बिल्ड क्वालिटी है दैट इज सर्टिफाइड बाय कंपनी। कंपनी ने ऑलरेडी अपने लैपटॉप के ऊपर काफी ज्यादा टेस्ट कर रखे हैं इसके बिल्ड क्वालिटी को बढ़िया करने के लिए। इन सिंपल वर्ड्स आप इन दोनों ही लैपटॉप को थोड़ा बहुत रफ टफ यूज कर सकते हो। एक के अंदर आपको टॉप प्लेट एल्यूमिनियम की मिल जाती है एंड दूसरे की भी बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है। दोनों ही लैपटॉप के अंदर हमें बहुत ही थिन बेजल्स मिल जाते हैं एंड दोनों ही लैपटॉप के अंदर हमें डुअल फैन मिल जाते हैं, तो हीटिंग का इशू आपको दोनों ही लैपटॉप के अंदर नहीं मिलने वाला। एंड जो Asus का लैपटॉप है ना उसके अंदर हमें मिल जाती है 180 डिग्री की हिंज। इसका मतलब ये है कि लैपटॉप की जो डिस्प्ले है ना आप उसे जितना मर्जी पीछे करके यूज कर सकते हो, चाहे तो डिस्प्ले उसकी फ्लैट करके भी यूज कर सकते हो आप। अब बात करते हैं लैपटॉप की सबसे मेन चीज की, जो कि इन दोनों का प्रोसेसर। देखो Acer Aspire 5 लैपटॉप के अंदर हमें i3 का 13 जनरेशन प्रोसेसर दिया गया 1315U। इसकी बेस क्लॉक स्पीड, मैक्स क्लॉक स्पीड एंड कोर्स एंड थ्रेड्स वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने 10 MB की कैशे मेमोरी मिल जाती है लैपटॉप में। एंड दूसरी तरफ है Intel Core i3 1220p प्रोसेसर 12 जनरेशन का, इसकी भी सारी डिटेल्स आपके सामने है, 12 MB की कैशे मेमोरी मिल जाती है। देखो एक चीज यहाँ पे समझने वाली है कि दोनों ही लैपटॉप के जो प्रोसेसर है ना उनके वेरिएंट में फर्क है। एक के अंदर आपको U सीरीज का प्रोसेसर मिल रहा है एंड दूसरे के अंदर आपको मिल रहा है P सीरीज का प्रोसेसर। U एंड P इन दोनों का नाम डिफरेंस होने के कारण ना इनके अंदर परफॉर्मेंस के सिनेरियो में बहुत ही मेजर डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि जितने भी मार्केट के अंदर आपको U सीरीज वाले प्रोसेसर मिलते हैं ना वो बहुत ही लाइट वेट काम करने के लिए बने होते हैं। उनके अंदर आपको पावर कंजम्पशन बहुत ही कम मिलती है, यानी कि उनका बैटरी बैकअप काफी बढ़िया है, बट वो हैवी काम अच्छे से हैंडल नहीं कर सकते। वहीं P सीरीज की बात करें तो ये प्रोसेसर होते हैं परफॉर्मेंस वाले, यानी कि U सीरीज के कंपैरिजन में आपको इनके अंदर परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया मिल जाती है, लेकिन वहीं पे फिर इसकी पावर कंजम्पशन भी ज्यादा है। इसके अंदर आपको बैटरी बैकअप थोड़ा कम मिलता है एज कम्पेयर टू U सीरीज के प्रोसेसर। तो इस चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है। थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। देखो दोनों के स्कोर्स आपके सामने हैं। देखो ये जो 13 जनरेशन का प्रोसेसर है ना वो कुछ चीजों में 1220p के आसपास की परफॉर्मेंस दे देता है, बट ओवरऑल अगर इन दोनों के स्कोर्स को कंपेयर करके देखें तो 1220p की जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बढ़िया है। देखो अगर आपने ऑफिस यूजेज के लिए लैपटॉप बाय करना है, मीटिंग्स अटेंड करनी है, मेल लिखनी है या फिर ब्लॉगिंग करनी है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप स्टूडेंट हो, स्कूल या फिर कॉलेज के लिए लैपटॉप बाय करना है, थोड़ी बहुत आप बिल्कुल ही बेसिक लेवल की कोडिंग करना चाहते हो, नोट्स बनाने हैं या फिर आपने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है, ये सारे काम इन दोनों ही लैपटॉप्स के ऊपर बहुत ही बढ़िया से हो जाते हैं। बट इनके अलावा अगर आपने थोड़े बहुत भी हैवी काम करने हैं ना अपने लैपटॉप के ऊपर, ओकेजनल गेमिंग करना चाहते हो या फिर आपने थोड़ी बहुत एडिटिंग वाले काम करनी है ना, तो उसके लिए आपको P सीरीज का प्रोसेसर बाय करना चाहिए। देखो ये जो 1220p प्रोसेसर है ना है तो 12 जनरेशन का प्रोसेसर, दूसरी साइड में हमें 13 जनरेशन का प्रोसेसर मिल रहा है, बट सीरीज के अंदर डिफरेंस होने के कारण ना दोनों की परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो इस चीज का आपने जरूर ध्यान रखना। ओके 8GB की रैम मिल जाती है, LPDDR5 ऑनबोर्ड रैम है Acer के लैपटॉप में, इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है। बट ऑन दी अदर हैंड जो Asus का लैपटॉप है 12 जनरेशन वाला उसके अंदर भी हमें 8GB की रैम मिल जाती है, DDR4 रैम मिल जाती है 3200 MHz वाली। नो डाउट कि Acer के लैपटॉप के अंदर जो हमें रैम दे रखी है ना वो DDR5 रैम है, उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया है। बट Asus के लैपटॉप की रैम एक्सपेंडेबल है, 24GB तक हम इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। स्टोरेज दोनों की एक्सपेंडेबल है, लेकिन एक चीज का यहाँ पे डिफरेंस है कि देखो दोनों ही लैपटॉप के अंदर आपको 512GB की SSD मिल जाती है, बट Acer के लैपटॉप के अंदर आपको मिल रही है Gen 4 SSD एंड Asus के लैपटॉप में आपको Gen 3 SSD मिल रही है। Gen 3 और Gen 4 इन दोनों में से Gen 4 SSD लेटेस्ट है, इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया मिलेगी आपको, रीड एंड राइट की स्पीड ज्यादा बेटर है इसकी। तो इस चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है कि जो रैम एंड स्टोरेज है ना वो लेटेस्ट दे रखी है Acer के लैपटॉप में। बूटिंग टाइम की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप का बूटिंग टाइम 10 सेकंड्स के आसपास है, उसके अंदर कोई भी फर्क नहीं है। 15.6 इंचेस वाले लैपटॉप है, फुल HD TFT LCD डिस्प्ले मिल जाती है Acer के लैपटॉप में 45% NTSC के साथ में, एंड Asus के लैपटॉप में आपको FHD एंटी ग्लेयर IPS लेवल डिस्प्ले मिल जाती है, 200 निट्स की ब्राइटनेस, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 45% NTSC। इंटेल की UHD ग्राफिक
ग्राफिक्स आपको दोनों ही लैपटॉप के अंदर मिल जाते हैं। MS Office 2021 भी दोनों ही लैपटॉप के अंदर दिया गया है। सारी नेसेसरी पोर्ट्स आपको दोनों ही लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। एक ASUS के लैपटॉप में आपको एडिशनल फीचर मिल जाता है बिल्ट इन Alexa का, टू ऑपरेट विद वॉइस कमांड। बट नाउ द रियल क्वेश्चन इज कि आपको इन दोनों में से कौन सा लैपटॉप बाय करना चाहिए। देखो, इस चीज का डिसीजन करने के लिए एक बार लैपटॉप के सारे फैक्टर्स को कंपेयर करके देखते हैं। दोनों ही लैपटॉप के अंदर आपको लेटेस्ट जनरेशन का प्रोसेसर मिल रहा है। दोनों ही लैपटॉप 2023 में लॉन्च हुए हैं एंड बिल्ड क्वालिटी भी दोनों ही लैपटॉप की काफी बढ़िया। एक के अंदर आपको टॉप रेट मेटल की मिल रही है एंड दूसरे के अंदर आपको मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल रही है। तो ये चीज भी क्लियर है कि दोनों ही लैपटॉप बिल्ड क्वालिटी के मामले में काफी ज्यादा बढ़िया है। अब परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। देखो, अगर तो आपने प्रोफेशनल बेसिक काम करने हैं, आप इन दोनों में से किसी भी लैपटॉप को बाय कर सकते हो। एंड एक और चीज है कि गेमिंग के लिए दोनों ही लैपटॉप रिकमेंडेड नहीं है। ना डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है, ना इतना अच्छा प्रोसेसर दिया गया कि ये गेमिंग को हैंडल कर सके। बट अगर आपने थोड़ी बहुत कभी कभी ओकेजनल गेमिंग करनी है ना, तो वो चीज आपकी 1220p के ऊपर पॉसिबल है। एक और सिनेरियो इसका, अगर आप 16GB रैम के साथ Acer Aspire 5 को बाय करते हो ना, फिर आपको इन दोनों की परफॉर्मेंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि DDR5 रैम के साथ जो Gen 4 का कॉम्बिनेशन है ना, वो बहुत ही बड़ा डिफरेंस है एज कम्पेयर टू DDR4 रैम Gen 3 SSD के साथ। तो अगर आपने 13 जनरेशन प्रोसेसर बाय करना है ना, 1315U बाय कर सकते हो, लेकिन आपको लैपटॉप को बाय करना पड़ेगा जिसके अंदर आपको 16GB की रैम मिल रही है DDR5। फिर इन दोनों की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सिमिलर मिल जाएगी आपको। अब रैम की बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली DDR5 रैम ज्यादा बढ़िया है, बट उसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है। ASUS EOSBook के अंदर आपको 3200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम मिल रही है DDR4, बट उसकी रैम एक्सपेंडेबल है 24GB तक। स्टोरेज के मामले में दोनों ही लैपटॉप एक्सपेंडेबल है। दोनों के अंदर आपको बढ़िया कैमरा दिया गया है। एंड बैटरी बैकअप की अगर बात करें तो Acer के लैपटॉप का बैटरी बैकअप ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि उसके अंदर आपको U सीरीज का प्रोसेसर मिल जाता है। P सीरीज का प्रोसेसर थोड़ी ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, तो बैटरी बैकअप आपको थोड़ा कम मिलेगा इसके अंदर। डिस्प्ले कंपेयर करें तो 1220p वाला जो लैपटॉप है ना, उसकी डिस्प्ले ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि उसके अंदर हमें मिल जाता है IPS लेवल पैनल। तो अपनी अपनी जगह पे ना दोनों ही लैपटॉप काफी ज्यादा बढ़िया है, बट दोनों के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो है परफॉर्मेंस का। सिंपल चीज है, अगर आपने रैम एक्सपैंड नहीं ना करनी एंड आपको परफॉर्मेंस चाहिए अपने लैपटॉप के अंदर, 1220p प्रोसेसर आपके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगा। उसकी डिस्प्ले भी ज्यादा बढ़िया है एंड साथ में दोनों ही लैपटॉप के अंदर आपको रैम एंड स्टोरेज एक्सपेंडेबल करने का ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आपने मेरी माननी है, मेरे अकॉर्डिंग तो आपको 1220p के साथ जाना चाहिए। 41-42,000 रुपीज के आसपास आपको लैपटॉप मिल जाएगा। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने ज्यादा हैवी काम करने नहीं अपने लैपटॉप के ऊपर, फिर आपके लिए 1315U भी काफी बढ़िया रहेगा। बेसिक डे टू डे रेगुलर काम करने के लिए दोनों ही लैपटॉप बेस्ट ऑप्शन है। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रही है तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। दोनों ही लैपटॉप के जो बेस्ट फाइलिंग्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पीस आउट।